श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर ऋतवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर तारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है मां, मैं आपकी चरणों की उपासना करता हूं। आप सदा मेरी कंठ में, मेरी जिह्वा पर विराजमान रहें। सरस्वती सुमति बने और वाणी प्रकट होई जाए। सुमति से बुद्धि बने और कुबुद्धि हट जाए। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज सबसे ज्यादा सुखी कौन है इस मृत्यु लोक में? एक तरफ आपके इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो वनवास काल में जंगलों की खाक छान रहे हैं। कहां गया उनका सुख? या क्या वास्तव में वो सुखी हैं? उनके सुख का रहस्य क्या है? और एक है आपका शिष्य रावण, जो सोने की लंका में चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ है। 1.25 लाख नाती जिस लंका में निवास करते हैं, सारे संसार में जिसके आतंक का बोलबाला है, क्या वो सुखी है या दुखी है? और दुखी है तो दुख का कारण क्या है? सोने के जैसी लंका और 1.25 लाख जिसके नाती, और कड़ा सुरक्षा पहरा है, और फिर भी दिया जले न वहां बाती। घोर अशांति फैलाने का और एक ही काम तमाम, आतंकवाद का दूसरा नाम और रावण को ही मान। सारे संसार में 24 घंटे भक्तों को परेशान करता है, ऋषि मुनियों की दाढ़ियों को रोचता है, उनके हवन कुंड में खून उलीचता है और अपने आप को सबसे ज्यादा सुखी मान रहा है। तो महाराज, सुख और दुख की व्याख्या
और हमको दो समझाए, कौन सुखी है कौन दुखी है, बस इतना भेद बताए। आप जगत गुरु हो त्रिपुरारी, दिव्य दृष्टि शक्ति है सारी। आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, अद्भुत आपका ज्ञान। राम दुखी या रावण दुखी, और कुछ तो कहो भगवान। भगवान शंकर हंसने लगे कि रावण दिखाई देने में सबसे ज्यादा सुखी है, कि जिसके पास सोने की लंका हो, बड़े बड़े योद्धा हो और अभेद सुरक्षा व्यवस्था हो, अणु अस्त्रों का जिसके पास भंडार हो और सारे त्रिलोक में जिसका बोलबाला हो, वो दुखी कैसे रह सकता है? तो सबसे ज्यादा दुखी है और ये रावण सरकार, एक पल भी वह चैन से और बैठ न पाए लंक के द्वार। लंका में वो एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाता। हर पल हर क्षण अपने साम्राज्य को दुनिया में फैलाना चाहता है और सबको अपना परिवार बना के लंका में बनाना चाहता है। फिर भी उसकी भूख को और मिटा सके नहीं कोई। लंकापति रावण देखो, ये भूख ही 10 मुख होए। हर राजा की भूख सत्ता होती है और सत्ता की भूख इस कदर हर राजा पर सवार रहती है जैसे रावण पर सवार है। अरबों खरबों नहीं, पूरे त्रिलोक में सोने का भवन कहीं है ही नहीं। बस जो दिया दान भोले शंकर ने वो लंका ही सोने की यही, और 4 दीवारें उस लंका के और उसका चक्रवर्ती सम्राट रावण का देखो उड़े और वहां राजपाट और ठाट। अधर्म का बोलबाला है उस लंका में। चैन की सांस वहां न विभीषण ले रहा, न मंदोदरी ले रही, न लंकावासी ले रहे। बस सोने के मकान में देखो और इतनी खुशी बताते हैं, पूरी लंका में एक भवन जहां राम नजर हमें आते हैं। लंका भवन विभीषण जाना, तुलसी का पौधा एक माना। तो एक भवन विभीषण का सुंदर, और लंका में बस एक ही भवन, और जिसमें उतरे वहां पवन। जब लंका में किया आगमन, हनुमान जी ने भी जब लंका में आगमन किया तो उसी भवन में किया था। राम नाम बीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। ऐसा सुंदर लंका में भवन, बस एक ही भवन विभीषण था। एक ही भवन है और लंका की सारी भक्ति उस भवन में निवास करती है, और भवन विभीषण का है। धन्य धन्य विभीषण जो भाई रावण का जान, राम नाम जपता रहे और देखो सुख स्वर्ग समान। बस लंका में एक ही स्वर्ग है, वह है विभीषण का भवन। बाकी सारी लंका अहंकार से भरी हुई है। वहां का चक्रवर्ती सम्राट जिसके 10 मुख हैं, उसकी भूख समाप्ति नहीं होती। सोना ही सोना बरस रहा, पर रोना ही रोना नजर आवे। और लंका का उल्टा काल जानो, और काल लंक पे मंडरावे। घन घोर घमंड है रावण, और देखो सुन नहीं पाता है। और जितने साधु संत वग जगत में, उनको दुख पहुंचाता है। तो ऐसा शिष्य मेरा बना ये रावण सरकार। अरे सारा जीवन राम बिना इसका है बेकार।
ठोकर मारो उस लंका को, उस राजताज को ठोकर दो, और उस परिवार को आप हटा दो यहां जिसमें राम शब्द न हो, राम नाम की नहीं उड़े उस लंका में झनकार, सोने की लंका होकर भी लंका है बेकार। वो लंका बेकार है उमा जी, और पूरे संसार के दुख उस लंका में प्रवेश कर चुके हैं। और वहां का चक्रवर्ती सम्राट लंकापति रावण, जिसने 10 मुख लगा लिए हैं, 10 दिशाओं में अपनी भूख को उजागर कर रहा है कि कैसे बड़े सत्ता परिवारा, और गूंजे नाम रावण सरकारा, पुष्पक विमान उसके ही पास, जिस लोक में चाहे जा सकता है, इतना शक्तिशाली रावण, और फिर भी दुखी वह रहता है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज दुख का कारण क्या है? कि दुख का कारण है सत्ता की भूख। रावण लंका के अलावा संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है और उनका महानायक बनना चाहता है। यह उसकी कमजोरी है, इसलिए सत्ता को कमजोरी मानना चाहिए उमा जी, और सत्य को हमेशा परमात्मा के नजदीक मानना चाहिए, क्योंकि सत्य हमारा आत्मबल है और सत्ता हमारी कमजोरी है। तो जिसके पास भी सत्ता होती है वो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है। रावण इसका उदाहरण है। कितनी कड़ी सुरक्षा लंका की, और मच्छर भी पर नहीं मार सके, और कोई तोड़ नहीं सके लंका के द्वार, और कोई लंका में जा न सके। क्या होता है उस लंका में कोई जान नहीं पाए, इतनी कड़ी सुरक्षा है, और अरबों सेना प्रगटा है, और वो खरबों सेना के ऊपर खर्च करता है, इतनी कड़ी सुरक्षा है। और फिर भी लंका में हनुमान जी कूद गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था भंग कर दी, क्योंकि एकादशवां रुद्र है महावीर हनुमान, और आकाश मार्ग से देखो पहुंचे लंक में आन। तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। तो जामवंत जी गुरु थे, सलाहकार थे वानर सेना के। उन्होंने हनुमान जी को सलाह दी कि का चुप सादरयो बलवाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप असंभव को भी संभव नहीं कर सकते। तब हनुमान जी को अपने बल का आत्मबोध हुआ, घमंड से नहीं, और रावण की उस घमंड की लंका में प्रवेश कर गए। सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह गई ताय, राम मुद्रिका लेकर बजरंग लंक कूद गए जाए। और राम नाम की मुद्रिका को लेकर के मानवता का कल्याण करने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए और शक्ति का प्रकाश दिखाने के लिए हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर चुके थे। तो जिस सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर रावण खरबों रुपया खर्च करता था, धरी रह गई। उसके अस्त्र धरे रह गए, शस्त्र धरे रह गए, उसके योद्धा धरे रह गए, जिस पर उसे घमंड था। उसके 10 मुख भी धरे रह गए, उसका पुत्र मेघनाद भी धरा का धरा रह गया, कुंभकर्ण धरे के धरे रह गए। रावण केवल एक साधारण व्यक्ति था, विभीषण, जो भगवान राम की शरण में आया और राम का सुरक्षा चक्र, अवध सुरक्षा चक्र को वाणी रही समझाए, और शिव जी ऐसे ज्ञान को और उमा को रहे बताए। एक भी छदाम अयोध्या की रक्षा पे खर्च नहीं होती,
केवल राजा अपनी खुद रक्षा करे वही चक्रवर्ती सम्राट होती। और भारत का संविधान कैसा था, भारत की रक्षा प्रणाली कैसी थी? वहां केवल राजा होता था और राजा के हाथ में एक धनुष होता था और वह अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा उस धनुष के बल पर, उस शक्ति के बल पर, तपस्या के बल पर करता था। कोई सेना ही नहीं और नहीं कोई वहां सिपाही, और अवध में चलती देखो राम की सदा दुहाई। राजा रघु दुहाई चले और हो जाते सब काम। रुपया लगे नहीं, कौड़ी लगे नहीं, लगे रे छदाम। यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर राजा एक पैसा भी खर्च नहीं करता था, क्योंकि राजा वह होता था जो अपनी रक्षा खुद करे और अपनी प्रजा की भी रक्षा करे, वही राजा माना जाता था। तो रघुवंशी न कर पुण्य प्रभाव और सूर्य वंश शक्ति प्रगटाऊ। भगवान की आराधना करके, तपस्या करके वो शक्ति प्राप्त करते थे। नहीं कोई सुरक्षा कवच और नहीं कोई सेना जान, और इतनी शक्तिशाली दशरथ चक्रवर्ती थे महान। रावण भी उस सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं सकता था। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। और दशरथ के बाद जब बने भरत और नंदी ग्राम से राज चलाते थे, जब हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी के पहाड़ को, तो फरबान से उन्हें गिराते थे। तो कोई राडार भी नहीं था। योग बल से भरत जी ने देखा कि कोई आसमान में पर्वत लेकर के अयोध्या से गुजर रहा है। तब एक छोटा सा बाण हल्का सा चलाया और वह व्यक्ति, उसको मारा नहीं, और उस पर्वत को अयोध्या में नंदीग्राम में प्रगटा दिया। धन्य धन्य हनुमान तुम जो दूत राम गति जान, गलती मुझसे हो गई बोले भरत भगवान। जाओ दूसरे बाण से पहुंचो सागर ताय, प्राण बचा दो तुम लक्ष्मण के धन्य हनुमत यदुरा। हनुमान जी महाराज आप धन्य हो, आपकी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सेना है नहीं, इसलिए हमने आपको गलत बाण नहीं मारा, केवल आपका परीक्षण किया ये कौन है, दोस्त है या दुश्मन है। ऐसी व्यवस्था थी भारत की, नहीं कोई पुष्पक विमान बने, और घोड़े पर चलते थे राजा या पैदल गमन श्री राम करे। राम जी तो वनवास में पैदल गए और अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी बैठे ही नहीं। और भारत की सुरक्षा व्यवस्था में राजा, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। वहां के जो सचिव थे वो भी अपने घर से ही भोजन लाते थे, अपने घर से ही वस्त्र पहनते थे। उनको कुछ जो कार्य करते थे वो उसका थोड़ा सा पालन पोषण करने के लिए भुगतान किया जाता था। कोई भी आए विदेशी अगर अतिथि बनकर भारत आवे, तो भोजन अपना साथ लावे, और यहां तो कंदमूल व फल खावे। उसका स्वागत कंदमूल फल खिलाकर करते थे राजा। जंगल से फल तोड़कर लाते थे, वो भी, उनका भी पैसा नहीं लगता था। अपने आप फल उगते थे, अपने आप आ जाए, और जो भी आए अतिथि भारत में उसे बड़े प्रेम से खिलाए, बड़े प्रेम से खिलाते थे। तुलसी चरणामृत का पान कराते थे। तब भारत सोने की चिड़िया था। कनक भवन में रहते थे राम जी, दशरथ जी, कैकेयी, और उलट पलट अब सभी व्यवस्था, और राजा पर सब पैसा खर्च करे, प्रजा यहां पर भूखे मरे, पर राजा बिल्कुल नहीं डरे। उलट पलट हो गए सभी और राम के सब संकल्प। अरे कलयुग में उल्टा हुआ, बदल गए रे सब कल्प। काया कल्प सब हो गया, बचा राम का नाम, और शक्ति है इस नाम में, जप लो भैया राम।
पर राम नाम की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जिस तरह दीपक की ज्योति का प्रकाश अंधकार को हटा देता है, उसी तरह राम जपने वाले को शक्ति से भरपूर कर देता है। चारों युगों में यह एक ही शब्द है भारत के पास, यही भारत की पूंजी है और यही भारत का धन है, राम धन। और इस राम धन को जो लूटता है वह बैतरणी नदी को भी पार हो जाता है और उससे संसार का कोई राजा उसको चुनौती नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ा राम धन जानो, भारत में भगवान ही मानो, राजताज सब धरे रह जावे, पर राम कभी कोई मिटा न पावे। राम नाम तो अमिट है, इसे मिटा सके नहीं कोई, जो भी इसको मिटाने आवे वह खुद नष्ट ही हो। चारों युगों में इस राम नाम को मिटाने की साजिश हर राजा ने की। सत्ता के चिपका रहा राजा, हिरण्यकश्यप चिपका रहा, रावण चिपका रहा, धृतराष्ट्र और कौरव चिपके रहे, कंस चिपका रहा, और कलयुग में भी बड़े बड़े बादशाह, अंग्रेज और बड़े बड़े राजा हो गए, सब चिपके रहे, लेकिन वो चिपकने वाले आज पता नहीं कहां गए। और राम आज भी अजर अमर अविनाशी। इसलिए सारी सुरक्षा व्यवस्था राजाओं की धरी वहीं रह जाए। और राम अवध के राजा थे, पर कोई सुरक्षा ना है, वो अपनी सुरक्षा खुद करते थे, उनके प्रहरी उनके साथ कभी नहीं चले। राम और कृष्ण के साथ कभी कोई प्रहरी नहीं चला जो उनके अंगरक्षक हो, जो उनकी रक्षा करने जाते। लेकिन लंकापति रावण के साथ तो उसके बड़े बड़े प्रहरी चलते थे। और अंत पंत अति गंत भवानी, लुट गई लंका रावण मानी। रावण की लंका लुटी और लुट गई सरे बाजार, और 10 मुख के उस रावण का हो गया रे बंटाड़ा। एक बांस के तीर से भारत के युवराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस दशानन का अंत कर दिया, जो अरबों अणु आयुध लेकर के, अरबों अस्त्र शस्त्र लेकर के सोने की लंका में अरबों योद्धाओं के साथ खड़ा था, पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था और भारत की शक्ति। सारे अणु अस्त्र पानी हो गए। क्यों? क्योंकि छल कपट पाखंड रचने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर था, पहले ही नष्ट हो जाता है। कोई भी आतिथ्य राम ने नहीं किया स्वीकार, लंका के अंदर कभी नहीं गए देखो राम सरकार। राम जी लंका के अंदर कभी नहीं गए, लंका के बाहर खड़े रहे और धर्म के ऊपर अड़े रहे, और एक तीर से मार दिया जब रावण सामने खड़े रहे। तो सारे रावण उस लंका के मर गए वहां तत्काल। जय 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 कौशल्या के पुत्र है राम विशाल। उस कौशल्या पुत्र दशरथ पुत्र राम ने पूरी लंका को नष्ट करके दिखाया। विभीषण को राजा बना दिया और लंका का ताज पहना ही दिया, और वापस सीता के संग अवध के रास्ता सबको दिखा दिया। तब पुष्पक विमान मंगवाया, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम सीता महारानी को बैठाया। बस इतना सा आतिथ्य स्वीकार किया था विभीषण का, क्योंकि प्रेम के सम्मान को स्वीकार राम करते हैं और बैठ के पुष्पक पे वह अवध को गमन करते हैं। तो पुष्पक विमान में बैठकर बने विजेता राम, और सिया के संग में और साथ में थे हनुमान। वानर सारे बैठ गए और गमन अयोध्या की, पर अयोध्या में वह उतर गए और पैदल पैदल दी। उन्होंने कहा भाई भाई यही उतार दो सरयू नदी के तट पर।
हम तो पैदल जाएंगे और अवध में करें प्रवेश, और यहीं अवध के देखो हम बनेंगे राम नरेश। हमें तो पैदल चलने में और प्रजा से चलने में मजा आता है, ये दिखावटी अच्छा नहीं लगा। पुष्पक विमान तो है घमंड और आसमान में उड़ता है, जो उड़ता है पुष्पक में वह पब्लिक से और प्रजा से कभी नहीं जुड़ता है। जैसे उड़ता है घमंड वैसे उड़ता पुष्पक विमान, हमें तो सबसे गले मिलेंगे बोले राम भगवान। तो छोड़ छाड़ पुष्पक को कहा वापस कुबेर घर जाओ, हमें मतलब नहीं इस पुष्पक से, अवध में नहीं देव दिखाओ, अयोध्या में दिखो भी मत, क्योंकि हमें कोई पुष्पक नहीं चाहिए, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हमारी सुरक्षा हमारी प्रजा है, हमारी प्रजा ही हमारी रक्षा करेगी। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और पैदल पैदल चले रे राम जी महारानी सीता के संग, और गुलाब की बरस पंखुरी बरसे देखो और वो रंग। सारी अवध में गुलाल उड़ रही और देखो राम के देखो संग। धन्य धन्य ये राम लखन सिय, और मिल गए सबसे एक पल रंग। उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में मिले सबई भगवाना। जितनी आत्माएं थी अयोध्या की, कोई राजा राम ने घमंड नहीं किया, सबसे एक पल में मिले। उतने रूप बना लिए राम ने, सबसे मिले एक साथ। धन्य धन्य श्री राम जी रामचंद्र रघुनाथ। है उमा जी, सारे सुख अयोध्या में थे, क्योंकि अयोध्या में प्रजा ही सर्वोच्च थी, राजा नहीं। और सब राजा को प्रेम करते थे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। राम राज्य में नहीं थी राम सुरक्षा कोई, प्रजा ही उनकी रक्षक थी। ये सारे सुख वहां, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी अयोध्या थी और सबसे ज्यादा दुखी सोने की लंका में रावण और वहां की प्रजा थी। और उस सत्ता का मालिक रावण था, तो जो सत्ता को छोड़ना ही नहीं चाहता था रावण। और इतना सारा सोना, भगवान शिव की कृपा और 1.25 लाख परिवार को प्राप्त करके के बाद भी रावण दुखी रहा। तो सुख क्या है? सुख राम है, और दुख क्या है? रावण है। तो जो भी दुख पाले मन में, उसकी रावण गति हो जाती है। चाहे सत्ता अरबों मिले उसे, फिर वह सत्ता दुख पाती है। 1.25 लाख भी मर गए और मर गई रावण सरकार, और सोने की लंका भी नश गई और हुआ राम उच्चार। उस लंका में अभी राम नाम का उच्चारण हो रहा है। विभीषण का एक भवन अब पूरी लंका का भवन हो गया। एक निर्देश जारी कर दिया कि घर घर में राम जी लिख दो सब, अब लंका में शंका नहीं पाए, और राम नाम का डंका बजा दो, विभीषण राज चलेगा भाई। तो विभीषण ने राम राज्य की ओंकार भरी और लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना। सारे कानून हटा दिए उसने रावण के, सारे दरवाजे खोल दिए लंका के, और लंका में कोई भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन धर्म के साथ प्रवेश करे, भक्ति के साथ प्रवेश करे, राम नाम लेकर प्रवेश करे, सत्य के साथ प्रवेश करे। यहां की सत्ता प्रजा की सत्ता होगी और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सारी सुरक्षा व्यवस्था और कर दी तत्काल समाप्त। धन्य धन्य विभीषण बने लंका के सम्राट। इस तरह लंका के चक्रवर्ती सम्राट विभीषण बने। फिर वहां भी सुख की लहरें दौड़ने लगी। और अयोध्या में राम जी ने तो राम राज्य की स्थापना कर दी। तो राम राज्य का क्या मतलब है? राम राज्य का मतलब है कि वो सभी आत्माएं सिया राममय हो गई, और हम और तुम उमा बसे अवध के माय। राम राज आंखों से देखा और भक्ति गई प्रगटाए। आज तलक ऐसा कोई राजा चारों युग में नजर नहीं आए, जैसे राजा रामचंद्र थे जो इष्ट देव मेरे कहलाए। सारे सुख हमने अयोध्या में
और देखो भर दिए जाकर ताय, 33 करोड़ देवता देखो अवध में बसने बैकुंठ से आए। 33 करोड़ जनसंख्या थी राम राज्य में, और 33 करोड़ ही देवता थे। तो जब 33 करोड़ देवता भारत में निवास करे, उनकी बैकुंठ को छोड़ दे, क्योंकि बैकुंठ से भी बड़ा सुख अयोध्या का होता है, और राम जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करे, तो 36,000 वर्ष एक एक देवताओं ने 1,000 वर्ष तक राज भोगा। तो 36 करोड़ देवताओं ने 36,000 वर्ष तक राज भोगा, और राम राज्य में दानवता का तो नाम निशान ही नहीं था। तो सर्वशक्ति मंगल गति पावे, धन्य 33 करोड़ देव पावे। तो 33 करोड़ की शक्ति जब भारत में होती है, और भारत की जनसंख्या 33 और 36 करोड़ के मध्य में होती है, तो भारत में राम राज्य होता है। और भारत की जनसंख्या जब 56 करोड़ होती है, तो 56 करोड़ यदुवंशी थे, तो भगवान कृष्ण का राज होता है। और जब 1.25 अरब होती है, तो राज ही नहीं देता। उसके बाद आवे कल की अवतारा, और भारत राज लगे तब प्यारा। फिर से सदी 21वीं, और ऐसा भारत हो, सिया राममय सारा भारत, जय जय भारत हो। ऐसा भारत आप फिर और भोलेनाथ बनाओ, और तब जाकर हम कथा सुनेंगे। फिर से वही राम कथा सुनाओ, 100 करोड़ रामायण का, और भारत करो रे गुणगान। बोली उमा सुनते सुनते, और मिला उमा वरदान। कहा तथास्तु भोले शंकर ने, निश्चित ऐसा हो। ये प्रसंग है राम रावण का, सुने तो मंगल हो। सारे दुख हट जाएंगे, सारे सुख प्रगटाए। मेरा भारत महान बनेगा, और यहाँ भगवान आए प्रगटाए। तो कल की ये भगवान है चक्र सुदर्शन धारी, और उनके दर्शन कर लेंगे भारत के सब नर नारी। इस कारण मलमास में और गुरुवार प्रसंग, जो भी सुने राम रावण प्रसंग को, तो बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम, जय भारत, जय भारत माता।